Class 7, Chapter Acids, Bases and Salts, Module 4, Turmeric and China Rose Indicators. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में लिटमस इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज इस मॉड्यूल में हम दो और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो हमारे किचन्स में मिलता है और हर रोज खाना बनाने में उसका यूज किया जाता है। क्या आप उस इंडिकेटर का नाम गेस कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ये है टर्मरिक। टर्मरिक एक ब्राइट येलो कलर की डाई है जो हमें प्लांट से मिलती है, और क्योंकि टर्मरिक प्लांट से मिलता है इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक को एज ए नेचुरल इंडिकेटर डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, इसे टर्मरिक पेपर के फॉर्म में यूज किया जाता है। सो टर्मरिक इज अ ब्राइट येलो डाई obtained from a plant and is used as a natural indicator in the form of turmeric paper. क्या फ्रेंड्स आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब कोई सब्जी या दाल आपकी शर्ट पर गिर जाती है तो आपकी शर्ट का वो पोर्शन येलो हो जाता है, और जब इस शर्ट को सोप या डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है तो वही पोर्शन रेड कलर का हो जाता है। किया है ना ऐसा नोटिस? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोप या डिटर्जेंट में बेस होता है जो कि टर्मरिक के कांटेक्ट में आने से रेड कलर का हो जाता है। Soap or detergents are basic in nature, and when they come in contact of turmeric, the color of turmeric changes to red. फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर अपना टर्मरिक पेपर बनाकर उससे अलग-अलग चीज़ों के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये टर्मरिक पेपर कैसे बनाया जाता है और हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू मेक अ टर्मरिक पेपर एंड यूज टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस। और हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या-क्या चाहिए? वी नीड टर्मरिक पाउडर, अल्कोहल और वाटर, ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर, अ ड्रॉपर, अ टेस्ट ट्यूब, सोप सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर फ्रेंड्स लाइम वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे चूने से भी बना सकते हैं। चूने को पानी में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लाइम वाटर। कैसे करेंगे एक्टिविटी? सबसे पहले 1 टेबलस्पून टर्मरिक को थोड़े से अल्कोहल या वाटर में मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर ये पेस्ट स्प्रेड कर देंगे। ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये पेपर ड्राई होकर एक येलो पेपर बन जाएगा। इस येलो पेपर की थिन स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। टर्मरिक पेपर रेडी हो गया। अब इस टर्मरिक पेपर को इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। द येलो पेपर thus obtained is turmeric paper. We will cut thin strips of the turmeric paper and we can use these thin strips of turmeric paper as an indicator. अब क्या करेंगे? इस येलो पेपर पर टर्मरिक पेपर पर सोप सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द स्ट्रिप? बिल्कुल, जहाँ पर सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली थी वहाँ का कलर येलो से चेंज होकर रेड हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सोप में बेस होता है और बेसिस टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो से रेड में चेंज कर देते हैं।
अब इसी टेस्ट को दूसरे सॉल्यूशंस के साथ भी ट्राई करते हैं। जब इस टेस्ट को हम दूसरे सॉल्यूशंस के साथ ट्राई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर ने टर्मरिक पेपर का कलर सोप सॉल्यूशन की तरह ही चेंज कर दिया, रेड कर दिया। पर लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर, इन्होंने टर्मरिक पेपर को इफेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं इफेक्ट किया? क्योंकि ये एसिड्स हैं। फ्रेंड्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन में भी टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि बेसिस टर्मरिक पेपर का कलर येलो से रेड में चेंज कर देते हैं और एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस टर्मरिक पेपर के कलर को इफेक्ट नहीं करते हैं। So bases change the color of turmeric paper from yellow to red. Acidic and neutral substances do not show any effect on color of turmeric paper. So turmeric indicator को basic solutions को identify करने के लिए use किया जाता है। Turmeric indicator is used as an indicator to identify basic solutions. क्लियर हो गया? अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर की। क्या आपने चाइना रोज यानी गुड़हल देखा है? ये एक रेड या पिंक कलर का फ्लावर होता है और ये चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर चाइना रोज के पेटल्स से बनाया जाता है। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ नेचुरल इंडिकेटर. It is prepared from the petals of China rose flower. तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक्टिविटी करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर बनाने के लिए और देखते हैं कि ये सॉल्यूशंस का नेचर कैसे आइडेंटिफाई करता है। Let us perform an activity to prepare China rose indicator and to identify the nature of solutions. इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए चाइना रोज पेटल्स, बीकर्स, वार्म वाटर, फनल, फिल्टर पेपर कोन। कैसे बनाएंगे चाइना रोज इंडिकेटर? चलिए देखते हैं। चाइना रोज के कुछ पेटल्स को कलेक्ट करके एक बीकर में रख लेंगे। कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर एंड प्लेस देम इन अ बीकर। अब इस बीकर में थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे और कुछ टाइम के लिए पेटल्स को उसमें डुबाकर छोड़ देंगे। थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर का कलर लाइट पिंक हो गया है। अब इस वाटर को फिल्टर कर लेंगे। जो पिंक फिल्ट्रेट आपको मिलेगा वो है चाइना रोज इंडिकेटर। दिस पिंक फिल्ट्रेट इज कॉल्ड द चाइना रोज इंडिकेटर। इस चाइना रोज इंडिकेटर में हम अलग अलग सॉल्यूशंस को ऐड करके इंडिकेटर के कलर में जो चेंज होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हम इस इंडिकेटर में शैम्पू सॉल्यूशन डालेंगे तो वो इंडिकेटर कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक कलर का हो जाता है। शैम्पू एक एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में चाइना रोज इंडिकेटर लाइट पिंक से डार्क पिंक यानी मेजेंटा कलर का हो गया। शैम्पू की तरह ही लेमन जूस, विनेगर और ऑरेंज जूस भी चाइना रोज इंडिकेटर का कलर डार्क पिंक यानी मेजेंटा कर देते हैं। So acidic solutions like shampoo, lemon juice, vinegar and orange juice change the color of China rose indicator to dark pink or magenta.
जब चाइना रोज इंडिकेटर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर लाइट पिंक से ग्रीन हो जाता है। इसी तरह से लाइम वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी चाइना रोज इंडिकेटर का कलर लाइट पिंक से ग्रीन कर देते हैं। ये सारे क्या हैं? ये बेसिक सॉल्यूशन है। सो basic solutions like baking soda, lime water and milk of magnesia change the color of China rose indicator to green. और फ्रेंड्स, न्यूट्रल सॉल्यूशंस जैसे कि शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर के कलर में कोई चेंज नहीं लाते। शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन that are neutral solutions do not change the color of China rose indicator. तो फ्रेंड्स, हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशंस में लाइट पिंक से चेंज होकर डार्क पिंक यानी मेजेंटा हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशंस में चाइना रोज इंडिकेटर लाइट पिंक से चेंज होकर ग्रीन हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं होता। एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर टू डार्क पिंक और मेजेंटा। बेसिक सॉल्यूशंस टर्न द इंडिकेटर ग्रीन एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट शो एनी इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए हमने इस मॉड्यूल में आज जो पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि टर्मरिक इज अ येलो कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स. इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. Turmeric paper is used as an indicator to identify only basic solutions. China rose indicator is a natural indicator extracted from petals of China rose flower. China rose indicator gives dark pink color or magenta color with acids, green color with bases, and it remains unchanged with neutral solutions. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने टर्मरिक इंडिकेटर और चाइना रोज इंडिकेटर का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।